अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है कि जो सॉल्यूशन निकला है वो रियल सॉल्यूशन है कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, ये शायद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 वेयर x is not equal to -5 over 2। सवाल कर लेते हैं, ये x is not equal to -5 over 2 का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है x को -5 over 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो सबको पता है, यही मतलब है। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो जाएगा तो क्या मसला बन जाएगा। तो अगर ये x इसके बराबर हो जाएगा -5 over 2, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, अगर -5 over 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट गए और यहाँ पर -5 रह जाएगा और यहाँ पर +5 रह जाएगा। ये दोनों जब आपस में कटेंगे तो नीचे 0 रह जाएगा। तो मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होती। जब भी इसका जवाब आएगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, यही इसका मतलब है। तो ये काफ़ी लंबा भी सवाल है, इसमें ज़्यादा डिटेल खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन को एक बार दोबारा। अब स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायर लेने से हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी उसकी मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो लिया है स्क्वायर दोनों साइड का, स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 स्क्वायर होल का स्क्वायर ले लिया है और इस तरफ जो टर्म है वो 2 है तो 2 का भी स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 2 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लिया गया तो ये रेडिकल का साइन तो खत्म हो गया, जो स्क्वायर रूट का साइन तो खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। जब इसका स्क्वायर लिया गया तो ये 4 आ गया। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके नीचे भी एक 1 है जो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको कि हम लिखा भी नहीं करते। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 5 और उसको मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 होता है तो 8x आ गया और 4 5 20 होता है तो यहाँ पर 20 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला x ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो ये x में आकर माइनस हो जाएगा। इस तरफ इसका सिंबल प्लस का है, इस तरफ आके जब इजिकल टू के निशान के इस तरफ आएगा ये, तो इसका जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा। इस तरह इस 1 के साथ भी ऐसा ही होगा। जब ये इस इजिकल टू के निशान के इस तरफ आएगा तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 1 है तो इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो x माइनस 8x को जब सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7 आता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 7x और 20 में से जब 1 निकालें तो 19 आता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19 और सारा हम लिख देंगे माइनस 7x इज इक्वल टू 19। और अभी थोड़ा सा काम बाकी है, ये वाला जो x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 19 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 19 ओवर -7। तो ये x की वैल्यू आ गई है, जिसको कि अब हमें चेक करना है कि ये कहीं एक्सट्रीनियस सोल्यूशन तो नहीं है इस इक्वेशन का, या ट्रू सोल्यूशन है कि एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। अभी तक जितने भी हमने सोल्यूशन निकाले हैं उसमें से कोई भी एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं निकला। चेक लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। क्वेश्चन को लिख लिया है और उसके बाद जहां जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू जो कि -19 ओवर 7 है वो पुट कर देंगे। यहाँ पर x था तो इसकी जगह पर -19 ओवर 7 जो कि x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। और यहाँ पर भी ये इस तरफ 2 इंटू -19 ओवर 7 पुट कर देंगे। 2 इंटू -19 ओवर 7 प्लस 5 और इस तरफ 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई ही करना है, सॉल्व ही करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म्स हैं और बड़ी रकम 7 है, छोटी रकम 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, वही 1 है, 1 और 7 है। तो इसमें से जो बड़ी रकम होगी, बड़ी टर्म होगी, वही इसका एलसीएम होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 7 है, तो 7 ही इसका एलसीएम है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 इसका एलसीएम है। उसके बाद इसको मजीद हल किया जाएगा। तो आप बहुत ही फेमिलियर हैं, इस 7 को इस 7 पर डिवाइड किया जाएगा और जवाब आ जाएगा 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -19। तो यहाँ पर हम -19 लिख देंगे और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ इसके नीचे 1 है, 1 को जब 7 पर डिवाइड किया जाएगा तो जवाब आ जाएगा 7। 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +7 ओवर 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। माइनस का होगा वो भी क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -38 ओवर 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। और अगले स्टेप में हम ये जो नीचे वाली ये सारा जो डिनोमिनेटर है, इस ऊपर वाली टर्म का डिनोमिनेटर ये वाला नीचे वाली टर्म है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे ताकि मजीद हमें स्टेप ना करने पड़े। -19 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -12 ओवर 7, ये वाला 7 यहाँ पर आ गया है। और अपान 38 ओवर 7 प्लस 5, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 7 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है और यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1 है। जब इस तरह की सिचुएशन हो, एक नंबर 1 है और एक बड़ा नंबर हो, तो वो बड़ा नंबर ही एलसीएम हुआ कर। यहाँ पर 7 इसका एलसीएम है तो 7 हमने लिख लिया है। अब ये वाला 7 इस वाले 7 ये जो डिनोमिनेटर में है इस पे डिवाइड होगा। ये जब भी इस पे डिवाइड होगा तो जवाब आ जाएगा 1। 1 को इस -38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -38। यहाँ पर हम लिख लेंगे -38 और इसी तरह इसके नीचे 1 है, 1 इससे डिवाइड होगा तो जवाब आ जाएगा 7। 7 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 35 होता है, वो प्लस का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +35 और ये सारी टर्म 2 के इक्वल है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर ये वाला 7 और ये वाला 7 कट रहे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। 7 1 + 7 और यहाँ पर भी 7 1 + 7 आ जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी कि -12 और -38 में से जब 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा जो कि -3 होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट -12 ओवर 3, वो भी -3 होगा क्योंकि यहाँ पर ये 38 है। तो इजिकल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा 3 1 + 3 और साथ माइनस का निशान भी कटेगा। ये याद रखनी चाहिए बात, ये वाला माइनस का निशान इस माइनस के निशान से साथ ही कटेगा, मैंने अलग नहीं काटा इसीलिए कीर के साथ इसको काट दिया है। तो 3 1 + 3 और 3 4 = 12 होते हैं और ये माइनस भी माइनस से कट गया है। तो यहाँ पर 4 आंसर आ गया है स्क्वायर रूट के नीचे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 4 इजिकल टू 2। अब ये स्क्वायर रूट को जब हल किया गया, इसको कैलकुलेटर से बेशक ले लो या वैसे ही जिसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और ये वाला रेडिकल का साइन कटेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 2 इसी तरह लिखा रहेगा। तो ये 2 इजिकल टू 2 आ जाएगा। ये तो बराबर आ गया है
तो इसका मतलब क्या होता है, जब बराबर आ जाए तो इसका मतलब है जो -19/7 निकला था वो इसका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं है, वो इसका ट्रू सोल्यूशन है। तो यहां पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और उसमें -19/7 लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि 8वां पार्ट था, वो हल हो चुका है। और अगर आप समझते हो इसमें कोई नई चीज मुझे देखने को मिली है, कोई नई चीज या नई इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप पहले नहीं जानते थे, तो इसी तरह की ही इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती है। इसको सब्सक्राइब करके रखो और सपोर्ट किया करो। सपोर्ट करने के लिए शेयर किया करो, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।